भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन के विविध पक्षों को लेकर के चित्रों की प्रदर्शनी का अवसर है। हम सब के लिए और सौभाग्य की बात है, जनसंघ के ज़माने से पूरे देश में एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश है जहां हमारी सबसे पहले चुनाव में विजयी भी हुई। हमारे लिए भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी मध्य प्रदेश से अपनी राजनीतिक यात्रा प्रारंभ करते हैं, ये और हमारा सौभाग्य है। विषम परिस्थितियों में भी मध्य प्रदेश ने देश के अंदर राज्य स्तर पर संविध सरकार में भी अपनी बड़ी भूमिका अदा की। विचारधारा के आधार पर स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी, स्वर्गीय राजमाता सिंधिया जी, स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे जी उस जमाने से पूरे देश के अंदर हमारी विचारधारा को बनाने के लिए और विचारधारा में अपने विषय को प्रस्तुतिकरण करने में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का उससे अच्छा वक्ता उस समय कोई थे नहीं। और जिस ढंग से उन्हें अपनी वाक्पटुता से, अपनी विचारशीलता से, पहले राष्ट्र धर्म में हमारे वैचारिक अनुष्ठान में पत्रकार की भूमिका भी अदा की और पूर्णकालिक बनकर के विचारों के लिए पूरा जीवन समर्पित किया। स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी जब संयुक्त राष्ट्र संघ में जाते हैं तो सबसे पहले हिंदी की बात रख करके भी उनने हिंदी के प्रति पूरे देश का दुनिया में मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया। विदेश मंत्री बने तो विदेश मंत्री का उनका कार्यकाल अद्भुत रहा। संयुक्त सरकार चला करके उनने जो अपनी भूमिका अदा की और परमाणु बम फोड़ करके जो अपनी प्रतिबद्धता देश के आवश्यकताओं के साथ की है, मैं वास्तव में स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के विविध रूपों से देश और दुनिया ने हर बार उनमें अपने देशभक्ति के साथ साथ राजनीति के साथ एक कुशल विचारक की भूमिका भी देखी है। हमारे सबके लिए जब लोकतंत्र की बात करते हैं, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की बात करते हैं, तो हम याद रखें कि उनने पड़ोसी धर्म का निभाते हुए पाकिस्तान जैसे शत्रु देश से भी प्रयास किया कि पड़ोसी सब बदल सकते, पड़ोसी नहीं बदल सकते। तो टाइगर हिल्स के मामले में हिसाब चुकता करने में भी अटल बिहारी वाजपेयी जी की दृढ़ता सबके सामने स्पष्ट करती है। मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे बहुत सारी चीज़ों को जानने समझने के लिए हमारी चित्रों की प्रदर्शनी के माध्यम से स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की जानकारी उपलब्ध कराई गई है। मैं प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, महामंत्री हितानंद जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी और हम तो और भाग्यशाली, हमने कल का दिन उनके नाम पर ही दिया जब अटल जी की 100वीं जन्म शताब्दी है। ऐसे में हमने स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का जो नदी जोड़ो सपना था, हमारे राज्य ने उनके नाम पर माननीय मोदी जी ने खास करके, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। जब उन्हें नदी जोड़ो अभियान की हमसे तारीख लेने गए तो स्वतः ही उन्होंने कहा कि 25 तारीख को इसको करेंगे और अटल जी को समर्पित करेंगे। एक तरह से ये हमारी केन बेतवा के साथ पूरे बुंदेलखंड की नदी जोड़ो नहीं है, ये एक तरह से जीवन प्रदायी योजना है। मैं माननीय मोदी जी का आभार मानता हूं कि उन्होंने हमारे जन कल्याण पर्व के अवसर पर आकर भी ये मौका दिया है और मध्य प्रदेश की जनता में अब आज के बाद जैसे कल ये योजना हो जाएगी, इसके बाद हमारा कोई जिला नदी या सिंचाई की व्यवस्था से बाहर नहीं रहेगा। इस उम्मीद के साथ मैं स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रदर्शनी का लोकार्पण भी करता हूं। मेरे साथ हमारे माननीय प्रोटेम स्पीकर रहे मेरे मित्र रामेश्वर शर्मा जी, हमारे संगठन के महामंत्री, हमारे दूसरे मित्र श्री भगवान दास समनानी जी, संगठन के महामंत्री रणवीर सिंह जी, हमारे राघवेंद्र जी, कार्यालय मंत्री, मीडिया प्रभारी आशीष जी, सारे मित्रों के साथ ये पूरी प्रदर्शनी का लोकार्पण किया है। मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा, हर दल का आदमी, कोई भी व्यक्ति जिसको इस प्रदर्शनी देखना, सबका यहाँ इस कार्यालय में स्वागत है।